देखो ध्यान से, ये नस अगर ब्लॉक हो गया तब इसी को कहेंगे हार्ट ब्लॉकेज। क्या हो गया है? अब तो क्या दिक्कत होगा, ब्लॉकेज होगा, धीरे धीरे उसको कभी कभी घबराहट आएगा, पसीना आएगा, हार्ट में सांस फूलेगा, हल्का हल्का दर्द होगा। अगर इग्नोर करते रहेगा तो एक दिन बैठाएगा, धाए से ब्लॉकेज मारेगा तो कहेगा आदमी पहला हार्ट अटैक है। ये भैया पहला नहीं, उस साइड वाला है। अगर हो गया साइन कोरोनरी साइनस ना, मेन मेन अगर गया ना तो किसी किसी को देखोगे एक के हार्ट अटैक में निपटा देता है। किसी किसी को देखो ना एक ही हार्ट अटैक में क्या करेगा, निपटा देगा। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर ब्लॉकेज में दिक्कत हुआ तो हार्ट अटैक, और हार्टे बैठ गया तो कार्डियक अरेस्ट। हार्टे बैठ गया क्या हो गया, कार्डियक। ये नस में फ्लो में दिक्कत है तो हार्ट अटैक आएगा। तो हार्ट अटैक ज्यादा खतरनाक कि कार्डियक अरेस्ट? हार्टे बैठ गया और रास्ता में दिक्कत है तो हार्ट अटैक, रास्ते में दिक्कत है तो हार्ट अटैक, ब्लड फ्लो में दिक्कत है तो हार्ट अटैक। अब यहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाएगा। कैसे ब्लड क्लॉट होता है सर? 3 लास्ट रहता है। अरे बाबू कोई जरूरी नहीं कि एक बार ई ब्लॉक करेगा, एक बार ई वाला ब्लॉक कर सकता है, तीसरका में ई ब्लॉक करेगा। तो 3 बार में कहते हैं तीसरका में सब चल गया। ये भैया ये तीनों में से कोनो ब्लॉक मत करो, तीनों जुड़ल है मेन वाला से, एक ब्लॉक करो ना। तो किसी किसी को देखिए एक के में समेट देता है, किसी किसी को देखो एक के में समेट दिया, और किसी किसी में इसमें नहीं होके इधर से ब्लॉकेज हुआ, इधर हुआ। हार्ट का मरीज जो होता है ना, आप इसमें कोई आप ये नहीं कह सकते कि एक अटैक में मरेगा कि किसमें अटैक में मरेगा। वो हार्ट का मरीज एक कांच का खिलौना है, आएगा चलते हुए और बैठे बैठे मर जाएगा। नहीं समझ में गया? बैठे बैठे मर जाता। बहुत क्रिटिकल चीज होता है हार्ट एंड ब्रेन। ब्रेन स्ट्रोक मारेगा तुरंत इंटरनल ब्लीडिंग हो गया, कहानी खत्म। अब ये जमता कैसे है ब्लॉकेज? तो हम लोग जितना ऑयली सामान ये सब खाते हैं उसमें ना ऑयली चिपचिपा पदार्थ होता है, उसमें सिर्फ फैट जमा होगा, उससे एक रूप लेगा कोलेस्ट्रॉल। क्या रूप लेगा? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल रूप ले लेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कोलेस्ट्रॉल का जब आता है तो यही कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जमा होने लगता है। और अगर ये जमा हो गया और साइड साइड में जमा हो जाएगा, या फैट या कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा, तो ब्लड को फ्लो होने में दिक्कत होगा। जैसे नाली में आप कचरा फेंक दीजिए तो नाली को फ्लो होने में दिक्कत होता है कि नहीं होता? तो आधा रास्ता कौन रोक देगा? ये। अब ऐसे देखिए, ये नस इतनी चौड़ी है, मेन कौन सा है? कोरोनरी साइनस। कार्डियक में मेन कौन सी होती है? कोरोना। यहाँ क्या जमा हो गया? हाँ, कोलेस्ट्रॉल, फैट कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया। तो क्या प्रॉपर ब्लड फ्लो होगा? हाँ, तो हार्ट क्या हो जाएगा? ब्लॉकेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लॉकेज। तो इसको फैलाना जरूरी है। तो काम करेगा, ब्रश डाल के मैं साफ कर दिया जाए, मरिए जाएगा ये आदमी। मर जाएगा नहीं मर जाएगा? मर जाएगा। दूसरा, जब यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है ना तो ये पतला हो जाता है और डैमेज हो जाता है, नसों डैमेज हो जाता है। फैट जमा होने की वजह से प्रॉपर यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता है, ये कमजोर हो जाता है। तो अगर यहाँ का फैट हटाइए देंगे तो ये लटक जाएगा नीचे। कमजोर होने से क्या हो जाएगा? लटक जाएगा। तब तो ये भैया ये क्या हाल होगा? हाँ, हार्ट में छेद है ना, ये छेद अलग चीज होता है, इसको ब्लॉकेज बोलते हैं। नहीं, वो हार्ट में सुराख अलग चीज होता है, अनमेच्योर्ड हो जाता है, बनने में दिक्कत हो जाता है। तो हार्ट मालूम है, ये है क्या? हार्ट का ब्लॉकेज। ये भैया इसको हटाना जरूरी है, नहीं तो अभी पार्शियल ब्लॉकेज है, फिर हाफ ब्लॉकेज होगा, फिर फुल ब्लॉकेज में ई वाला निपटा देगा। ई वाला क्या होगा? निपटा देगा। और टाइम रहते बबुआ, टाइम रहते अगर इसको ब्लॉकेज को ठीक किए शुरुआत में, दवा वगैरह से गला देगा। लेकिन अगर अच्छा खासा स्टोर हो जाएगा तो दवा से नहीं गलेगा। अब जब दवा से नहीं गलेगा तो डॉक्टर करेगा एंजियोग्राफी। क्या करेगा? एगो केमिकल आता है जिसको कहते हैं कंट्रास्ट। क्या कहते हैं? कंट्रास्ट। वो आपके बॉडी में इंजेक्ट कर देगा एगो केमिकल, एक सीरीज कंट्रास्ट इंजेक्ट कर देगा मिला के। अब कंट्रास्ट इंजेक्ट करेगा ना तो आपकी नसें क्लियर दिखने लगेंगी, और जहाँ ब्लॉकेज है वो ब्लैक ब्लैक टाइप का कुछ क्लियर दिखेगा। वहाँ पे वो डॉक्टर का अपना पहचान होता है। जहाँ ब्लड फ्लो प्रॉपर दिखेगा वहाँ पे उसको प्रॉपर ब्लड डार्क कलर का दिखेगा, जहाँ नहीं है वहाँ डार्क नहीं दिखेगा। अब नस में क्या करेगा? एंजियोग्राफी कर देगा। क्या करेगा? एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी करके स्टंट लगा देगा। क्या करेगा? स्टंट लगा देगा। स्टंट क्या होता है? एंजियोग्राफी दिखा देते हैं आप लोगों को। एंजियोग्राफी यार, देखिए ध्यान से, ये दिख रहा है? हाँ,
ऐसे ही देखा जाता है एंजियोग्राफी में, हार्ट को एंजियोग्राफी में ऐसे ही देखा जाता है। एंजियोग्राफी एक मशीन आती है जिसमें हार्ट का इस तरह से फिगर दिखाया जाता है। अब इसी में करके यहाँ एंजियोग्राफी में ये हार्ट नसें दिख रही है। अब ये डॉक्टर बढ़िया से बताएगा कि शायद लगता है यहीं कहीं ब्लॉकेज है। एंजियोग्राफी में क्या देखा जाता है? नस। क्या देखा जाएगा? नस वगैरह देखा जाएगा। और उसके बाद उसमें क्या करेगा? एंजियोप्लास्टी के थ्रू उसमें स्टंट लगा देगा। क्या लगा देगा? स्टंट। स्टंट लगा देगा। ये है आपका स्टंट। स्टंट क्या होता है ध्यान से देखिएगा, यही है आपका स्टंट। ये पतला सा स्टंट होता है। ये स्टंट एक प्रकार का क्या है? जाली है। अब एक एक करके समझा देते हैं, ध्यान से समझिए। हार्ट में अगर ब्लॉकेज हुआ तो आपको कौन सी जांच करानी पड़ेगी? कौन सी जांच? एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी। अब जैसे आप एंजियोग्राफी कराएंगे, डॉक्टर पता कर लेगा कि कहाँ दिक्कत है। अब ये जो इसको एंजियोग्राफी है, किसी के हार्ट की एंजियोग्राफी है, डॉक्टर बेहतर बताएगा। अब हम लोग को इसके बारे में, हम लोग तो कोई हार्ट के डॉक्टर है नहीं। अब हम लोग अंदाजा लगाएंगे कि यहाँ एक गड़बड़ चीज टाइप का दिख रहा है। अब कोई जरूरी थोड़ी हुआ है ये भैया, हम लोग तो इसके डॉक्टर तो है नहीं। तो ये यहाँ अगर कहीं ब्लॉकेज हुआ, सपोज कीजिए कि यहीं है, सपोज कीजिए यहीं है, तो इस यहाँ पे क्या जमा हो गया? कोलेस्ट्रॉल। उसको हटाना जरूरी है। अब क्या करेगा उसके लिए? अब उसको आपको बेहोश करके ले जाएगा और आपको कैथेटर का यूज करेगा। किसका यूज करेगा? कैथेटर। और फिर आपके हार्ट तक वो जाने का प्रयास करेगा। देखिए ध्यान से, आदमी को हार्ट में प्रॉब्लम रहेगा तो एंजियोग्राफी से तो पूरा देख लेगा। ये है इसका हार्ट। ये क्या है? हार्ट। आगे बढ़े। ये बाबू पूछ रहा है हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है सर? अब ये ना समझाए हैं, फ्लो में दिक्कत है तो हार्ट अटैक, हार्टे बैठ गया तो हार्टे बैठ गया वहां पे। अब देखो ये हार्ट है, यहां तक पहुंचना है तो हार्ट तक पहुंचने के लिए एक मोटी नस देखी जाती है। मोटी नस इजीली कहां मिल जाती है? जांग में। मोटी नस इजीली कहां मिल जाएगी? जांग में। तो पहले डॉक्टर बेहोश कर देगा, फिर जांग में एक जगह पंचर करेगा। क्या करेगा? पंचर। और उसके बाद एक मोटी नस देखेगा किसमें जा सकते हैं, और वहां एक एक ठो कैथेटर लगा देगा। क्या लगा देगा? कैथेटर। कैथेटर एक हल्का पाइप टाइप का होता है, उसमें लगा देगा और वहीं के रास्ते, उस कैथेटर के रास्ते वो आगे जाएगा। इसके रास्ते देखिए, ये कैथेटर लेके ब्लू कलर का दिख रहा है, ये लेके जा रहा है कैथेटर। कहाँ जा रहा है? कैथेटर। कहाँ लेके जा रहा है? हार्ट में। अब पहुंच गया कहाँ पे? हार्ट में पहुंच गया। और कैथेटर की खासियत होती है यही से कंट्रोल कर लेता है किधर किधर जाना है वहां पे। और उसका डॉक्टर की पूरी पढ़ाई है भैया, इसे नॉर्मल बात नहीं होता है डॉक्टर बन जाना। और उसी कैथेटर का प्रयोग करके ये कहाँ पहुंच गया है? हार्ट में। हार्ट में। और एंजियोग्राफी में देख रहा है, देख रहा है, उसमें कैथेटर भी दिखेगा कहाँ तक पहुंच गया। और उससे पहुंचते पहुंचते अब वो कैथेटर लेके पहुंच जाएगा मेन नस में। हार्ट में पहुंच गया। हार्ट में पहुंचने का यहाँ आएगा, फिर कहेगा ना ना इधर नहीं है, फिर पीछे करेगा, भैया इधर नहीं जाना है, इधर चलो, इधर चलो, चलो 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 यहाँ पे। यहां से यहां पहुंच गया, जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया। पहुंच गया। कहां से सुराख किया? जांग के पास, क्योंकि यहाँ मोटी नस है, कैथेटर का पतला नस तार टाइप का होता है कैथेटर, वो लेके पहुंच गया। कहां पहुंच गया? हार्ट में। कहां पहुंच गया? हार्ट में। अब कौन सी इसे बखोरेगा? क्या लग रहा है? पानी की बोतल साफ कर रहा है, गिले साफ कर दे, वो तो और जख्म बढ़ जाएगा। और दूसरा डायरेक्ट रहता तो अलग बात था, वो जांग से है, इधर करेंगे तो बीच में 4-5 गुना कोनो सीधा में तो है नहीं कि साफ कर देंगे आप। अब वो करेगा, स्टंट लगाएगा। क्या लगाएगा? स्टंट लगाएगा। डॉक्टर क्या लगाएगा? स्टंट। कैथेटर के थ्रू कहां पहुंच गया? हार्ट में। कैथेटर के थ्रू कहां पहुंचा है? हार्ट में। अब वो स्टंट लगाएगा। स्टंट एक जाली होती है, ध्यान से देखिएगा, ये जाली दिख रही है, इसी जाली को कहते हैं स्टंट। इस जाली को क्या कहते हैं? स्टंट। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई काम किया, उसमें सबसे जबरदस्त काम, देखिए हर प्रधानमंत्री की कुछ खासियत, कुछ मेरिट डिमेरिट, जिसमें स्टंट पे नरेंद्र मोदी ने जो क्विक एक्शन लिया था वो अब तक किसी ने नहीं लिया था। ये स्टंट आता था 2 लाख का, नरेंद्र मोदी ने इसे 15,000 कर दिया। कितना कर दिया? 15,000। जैसे यूपीएससी का फीस कितना था? 2 लाख,
10,000 हो गया कि नहीं हो गया? स्टंट पहले खाली है स्टंट आता था स्प्रिंग में 2 लाख का लगाई अलग, वो खाली वो खरीद के लाइए 2 लाख का। अभी इन्होंने कितना कर दिया? 15,000। ये अलग मेटल मिक्स करके बना होता है, किसी एक मेटल का नहीं होता है। इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है? इस पे जंग नहीं लगना चाहिए। पता चला हार्ट में लगा दिया, जंग लग गया, मूर्छा लग गया उसमें, नहीं समझे? दूसरा, ये एंटी कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए कि अगर फ्यूचर में कहीं वहीं दोबारा कोलेस्ट्रॉल जमे तो कह देंगे एंटी कोलेस्ट्रॉल है, जमने ही नहीं देंगे। हर मेटल की अपनी अपनी खासियत होती है। जैसे कॉपर, कॉपर होता है ना तांबा, अगर कोई स्पर्म उसके ऊपर जाएगा तो स्पर्म ऑटोमेटिक मर जाएगा, समझ में आ गया? इसलिए ना एंटी फर्टिलिटी रोकने के लिए कॉपर टी का यूज करता है। तो कॉपर की खासियत है कि किसको मार देगा? स्पर्म को मार दे। उसी तरह इसको अलग अलग मटेरियल, अलग अलग मिक्स धातु से बनाया जाता है। कोई एक ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि बोल दे कि स्टील। बहुत चीजें मिक्स होती है जो फैट को अपने ऊपर जमने नहीं दे, जो अपने ऊपर कोलेस्ट्रॉल को जमने न दे, दोबारा ब्लॉकेज का डर कर। अभी बताइए इतना बड़का लेके कैसे जाएगा? एक्चुअल में ये स्टंट अब यूज नहीं होगा, ये फूल चुका है। स्टंट अब फूल जाता है तो दोबारा पचकता नहीं है, ये एकदम पतला रहता है और इसको इसी के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। समझा गया? कैथेटर के ऊपर क्या किया जाता है? चढ़ा दिया जाता है। अभी ये तो गया काम से, तो फूल गया है। तो स्टंट एकदम पतला होता है और किसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है? कैथेटर के ऊपर। किसके ऊपर चढ़ा दिया गया? कैथेटर के ऊपर चढ़ा दिया गया। और इसको कहां लेके चला गया? हार्ट के पास। कहां ले गया? हार्ट के पास। और ये तो पूरा तार गया हुआ, कहां ले गया है? तार। इसकी खासियत होती है स्टंट की, एक बार फुलाइएगा तो फूल जाएगा, फिर पचकेगा नहीं। एक बार फुलाइएगा तो फूल जाएगा, पचकेगा नहीं। डॉक्टर देखिए कितना दिमाग वाला, कितना उसके पास दिमाग। इंजीनियर और डॉक्टर जब मिल जाते हैं तो कितना जबरदस्त कॉम्बिनेशन होता है। यहां तक क्या लेके चला आया? कैथेटर। कैथेटर यहां तक लेके चला आया एंजियोग्राफी से। इसके यहीं पे ना, इसके ऊपर स्टंट बांध दिया है। क्या बांध दिया है? स्टंट बांध दिया है। इसके ऊपर क्या बांधा है? स्टंट फिट कर दिया है। और कहां से लेके आ रहा है जरा देखिए तो। आ गया भैया, ये रहा, देखिए ध्यान से, यहां से लेके आ रहा है। और इसके मुंह पे क्या लगा हुआ है? स्टंट। मुंह पे क्या लगा हुआ है? स्टंट लगा हुआ है। स्टंट अभी कहां आ चुका है? जहां ब्लॉकेज, जहां ब्लॉकेज है वहां क्या आ चुका है? स्टंट आ चुका है। स्टंट आ चुका है। स्टंट की खासियत है एक बार में फूल जाएगा, उसका पचकेगा नहीं। फूल गया तो पचकेगा नहीं। ध्यान दीजिएगा बाबू, स्टंट को यहां से लेके आ रहा है डॉक्टर। स्टंट को लेके आ रहा है यहां से डॉक्टर, ये ऐसे लेके चला आया यहां तक, ठीक है। स्टंट के मुहाने पर क्या लगा हुआ है? सॉरी, कैथेटर के मुहाने पे क्या लगा है? स्टंट को कहां तक ले जाना है? जहां ब्लॉकेज है। स्टंट को कहां ले जाना है? जहां ब्लॉकेज है। जहां ब्लॉकेज है वहां लेके चल गया। अब स्टंटवा को फुलाना है, क्योंकि अगर स्टंट फूल गया तो फूलने रहेगा, पचकले नहीं रहेगा, पचकबे नहीं करेगा। अब मेन नसवे ना, नसवा के बीच में चर्बी जम गया है, फैट जम गया है, उसको फुलाना है। अब क्या करे? तो इंजीनियर और डॉक्टर ने मिल के उपाय निकाला कि जो कैथेटर ले गए हैं लोग ना, जो कैथेटर ले गए हैं अंदर की ओर, इसके मुहाने पर, उस मुहाने पर एक फ्लेक्सिबल, ये क्या होता है? एक फ्लेक्सिबल होता है। और मुहाने पर इसके ना हवा भरा जाता है इस पाइपवा में। किसमें भरा हुआ है? कैथेटर ही पाइप में। इस पाइप में हवा भरेंगे ना तो ये पाइप फूलबे नहीं करेगा, क्योंकि पाइप को हार्ड ऐसा फ्लेक्सिबल बनाया जाता है, लेकिन फूलने लायक नहीं बनाया जाता है। तो उधर से डॉक्टर हवा भरेगा तो ये पाइप फूलेगा। लेकिन इसका जो मुहाना है, ध्यान से समझना, इसका क्या है? मुहाना है, वहां पर इसे फ्लेक्सिबल बनाया जाता है। तो जब इसमें हवा भरेगा ना तो ये कहीं से नहीं फूलेगा। फूलेगा कहां से? मुहाना से। और जहां से फूलेगा उसी के ऊपर क्या पहनाया है? स्टंट। उसी पे क्या पहनाया है? स्टंट। अब ले, डॉक्टर जांग के रास्ते कहां पहुंच गया? हार्ट में। और कैथेटर वहीं जाके रोका है, एंजियोग्राफी में देख रहा है, वहीं जाके रोका है जहां पे क्या है? ब्लॉकेज है। वहीं पे रोका है जहां पे क्या है? ब्लॉकेज है। अच्छा, अगर इस कैथेटर में हवा भरेगा तो क्या पूरे रास्ता में कैथेटर कहीं फूलेगा? कहां फूलेगा? मुहाने पे। अब मुहाने पे क्या लगा है? स्टंट। तो जैसे कैथेटर फूलेगा क्या फूल जाएगा? स्टंट। और स्टंट फूल गया, स्टंट फूल गया। अब स्टंट पचकेगा? ले, स्टंट क्या हो गया? फूल गया। अब स्टंट फूल गया, अब हवा निकाल देगा, हवा निकाल देगा, कैथेटर पचक गया और कैथेटर को खींच लेगा। और स्टंट कहां रह गया? हार्ट में। स्टंट कहां रह गया? हार्ट में। अगले दिन मरीज चल के चल जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, बाय। क्योंकि उसको बहुत बड़ा चीर फाड़ तो हुआ ही नहीं है, उसका चीर फाड़ थोड़े हुआ इतना बड़ा,
वो तो बेहोश है, वो नली नली ले गया, आराम से लेके पहना दिया, स्टंट पहना के चल दिया। समझ में आ गया? हाँ, काहे निकालेगा रे गधा कहीं का? हाँ, कहियो ठीक नहीं, स्टंट जिंदगी भर रहता है। इसका कहना है कि सर निकालेगा नहीं, फिर स्टंट काहे निकालोगे? रीजन समझो। अभी हम आपको पढ़ाए थे, अभी बताए थे ना कि जब एक बार फैट जमा हो जाता है, एक जगह कहीं ब्लॉकेज बन जाता है, तो उसके अगल बगल की नसों को वो डैमेज कर देता। अगर आप इसे हटा भी देंगे तो डॉक्टरों का कहना है कि भैया इसको एक लंबे समय तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिली है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिला है, अगर यहां से फैट हटा भी देंगे तो ये लटक जाएगा, हो सकता है कि वहां दोबारा ब्लॉकेज हो जाए। इसलिए उसमें क्या लगाना है? स्टंट। स्टंट कितने दिन रहेगा? शमशान तक जाएगा। खाली हाथ आए थे, स्टंट लेके जाएंगे।